हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या क्यूब। माय नेम इज़ अनमोल एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर का डेमो प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद हमारे ईआरपी का डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाता है। इस डैशबोर्ड पेज में आपको सबसे पहले आपका वेलकम बैक का मैसेज आता है आपके नेम से। यहीं पर डैशबोर्ड पेज में आपको काफ़ी सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च बार मिलता है। अगर आपको किसी स्टूडेंट से रिलेटेड काम करना है तो सर्च बार में आपको उस स्टूडेंट का नेम लिखना है और आपको उस स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे मेरे पास इस नेम से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे उनकी लिस्ट मेरे को दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एकेडमिक ईयर आ जाता है। एकेडमिक ईयर में आपको अभी करंट कौन सा सेशन आपके सॉफ्टवेयर पे रन हो रहा है वो डिटेल दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ अगर स्टाफ ऐड करना है, कुछ भी ऐड न्यू करना है, जैसे फीस ऐड करनी है, स्टूडेंट ऐड करने हैं, टीचर ऐड करने हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से ईआरपी की कलर थीम चेंज कर सकते हैं। चैट सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। जितने भी नोटिफिकेशंस आपके पास यहाँ पे होते हैं, आप यहाँ पर चैट भी इनिशिएट कर सकते हैं नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह। आपको किसी को मैसेज करना है, उधर से रिप्लाई करना है, अर्चीव चैट आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे बात करते हैं, इसी तरीके से आप सॉफ्टवेयर में एक दूसरे यूजर के साथ चैट इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सामने वाले पर्सन के मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको अगर ईआरपी को फुल स्क्रीन में रन करना है तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। और उसके बाद लास्ट में आपको प्रोफाइल आइकन मिलता है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अब लेफ्ट साइड में जो है आपको टैब्स दी गई हैं, इन टैब्स को हम समझेंगे। इसके बाद हम अपने ईआरपी पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ऐड न्यू का बटन मिलता है। इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कोई न्यू एडमिशन अगर लगाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आप लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको डिफॉल्टर स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए तो वो फीस डिटेल से आपको मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके प्लान का नेम दिखता है जो आप यूज कर रहे हैं, कब तक ये प्लान वैलिड है उसकी डिटेल दिखती है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रिन्यू प्लान का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही प्लान आपका एक्सपायर होता है आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। आपके पास कितने एसएमएस क्रेडिट है, कितने व्हाट्सएप क्रेडिट अवेलेबल है, वो लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने पढ़ रहे हैं, कितने टीचर्स आपके स्कूल में हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट आप अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, टोटल स्टाफ कितना आपके पास अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपका एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे आ जाता है। जैसे जून 2026 में आपको कितना काम करना है, 4 तारीख को क्या काम करना है, 5 तारीख को क्या काम करना है, जो भी इवेंट आपके यहाँ होने वाले हैं वो सब आपको शेड्यूल ऑप्शन में दिख जाते हैं। यहाँ पर आपको ओवरव्यू अटेंडेंस मिल जाती है, कितने स्टूडेंट आपके पास हैं, कितने टीचर्स आपके पास आज की डेट में प्रेजेंट हैं। सेम फॉर स्टाफ। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अपकमिंग इवेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी और इसके साथ साथ यहाँ पे बर्थडे का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर किसी स्टाफ का बर्थडे है आज की डेट में तो यहाँ पर उनकी फोटो आएगी। सेम फॉर स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट का बर्थडे है तो यहाँ पर उसकी फोटो आएगी। क्विक लिंक्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कैलेंडर में कुछ ऐड करना है, स्टूडेंट रिलेटेड कोई वर्क करना है, तो क्विक लिंक्स की मदद से आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके काम कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस कलेक्शन का पूरा डायग्राम फॉर्मेट मिल जाएगा कि नवंबर में आपकी कितनी फीस कलेक्टेड हुई, टोटल फीस कितनी थी। ये पूरा रिकॉर्ड आपको फीस कलेक्शन टैब के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी बच्चे ने या स्टाफ ने लीव के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको डैशबोर्ड पेज पर ही दिख जाएगा। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आप टोटल अटेंडेंस देख सकते हैं, न्यू इवेंट देख सकते हैं, नोटिस देख सकते हैं, क्या क्या नोटिस अभी आपने एड ऑन किए हैं। फाइनेंस सेक्शन आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको टोटल फीस कलेक्टेड का ऑप्शन मिलता है कि कितनी फीस आपने अभी तक कलेक्ट कर ली है। टोटल फीस कलेक्टेड का आता है, फाइन कितना कलेक्ट हुआ है आज तक, कितने स्टूडेंट्स ने आज तक फीस पे नहीं की है, और कितना बकाया आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी तक अवेलेबल है। इसके बाद जितने भी नोटिस स्कूल ने ऐड किए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो ये तो था हमारे ईआरपी का डैशबोर्ड पेज। अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे एक्चुअल वर्क करना है वो देखेंगे। तो लेफ्ट साइड में आपको टैब्स मिल जाती हैं काम करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार आती है। आपको कोई भी काम करना है, मान लीजिए आपको फीस से रिलेटेड काम करना है तो आप यहाँ पे फीस सर्च करेंगे और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की फीस वाली टैब यहाँ पे आ जाती है। मान लो आपको फीस हेडमास्टर क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, क्विक फीसेज अलाउ करनी है, वो आप यहाँ से इमीडिएट कर सकते हैं। ये यूज होता है आपके सर्च बार का। डैशबोर्ड पेज हमने अब तक कवर कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं नोटिस बोर्ड की। अगर आपको कोई भी नोटिस ऐड करना है, मान लीजिए आपको कोई नोटिस ऐड करना है समर कैंप का नोटिस आपको देना है सभी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को, जिसको भी आप यूजर को देना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले ऐड मैसेज के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर टाइटल डालना है समर कैंप।
इसके बाद आपको नोटिस डेट डालनी है कि ये नोटिस किस डेट को होने वाला है। इसके बाद आपको पब्लिश करना है कि ये नोटिस किस डेट को पब्लिश होने वाला है, कि आज की डेट को ही पब्लिश होने वाला है। अगर कोई बैनर आपके पास इससे रिलेटेड अवेलेबल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज ऐड ऑन करना है, डियर स्टूडेंट, हु इज ऑर्गेनाइजिंग अ समर कैंप फ्रॉम 5th June 2026। डिटेलिंग ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज टू में सिलेक्ट करना है कि ये मैसेज किस किस यूजर को दिखेगा, जैसे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, एडमिन को, टीचर को, अकाउंटेंट को, लाइब्रेरियन को, किस किस को आप ये एक्सेस दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन यूजर जो है इस मैसेज को पढ़ेगा। उसको ऐड करने के बाद आपको ऐड न्यू मैसेज के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू मैसेज पे क्लिक करते हैं, ये देखिए नोटिस बोर्ड के अंदर आपका न्यू इवेंट ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्केटिंग गैलरी का ऑप्शन मिलता है। मार्केटिंग गैलरी के अंदर हम आपको इनबिल्ट पोस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जितने भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी आपके कोई नेशनल हॉलीडेज होती हैं, उसकी पोस्ट आपको यहाँ पर ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेंगी। मान लीजिए आपका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, रिपब्लिक डे आ रहा है, होली का फेस्टिवल आ रहा है, उस फेस्टिवल से रिलेटेड आपको यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट मिलती हैं, वो भी आपके स्कूल के नेम और लोगो के साथ। यहाँ पर आप मंथ सिलेक्ट करें, कैटेगरी सिलेक्ट करें कि आपको फेस्टिवल से रिलेटेड चाहिए, कि जनवरी मंथ में कोई फेस्टिवल आ रहा है, फिल्टर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट उस टाइम पर अवेलेबल होंगी उस मंथ में आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। उस पर आपके स्कूल का नाम लगा होगा, लोगो लगा होगा, एड्रेस लगा होगा, जिसको आप डाउनलोड करके डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड में ओवरले सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप रिस्ट्रिक्टेड मोड लगा सकते हैं टीचर्स के लिए। यहाँ पर आपका लाइक डिटेल्स किस तरीके से दिखेंगी, स्क्वायर में दिखेंगी, स्टोरी आइकन पे कैसे दिखेंगी, आपका लोगो, आपका नंबर, एड्रेस किस तरीके से डिजाइन पर दिखने वाला है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा मार्केटिंग गैलरी। वापस से मेंस में आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी पूरी चैट देख सकते हैं कि आपने किस किस यूजर के साथ बात की हुई है। सेम आपका फिर एकेडमिक कैलेंडर आता है। आपको कोई भी काम करना है किसी पर्टिकुलर डेट को, यहाँ से आप वो इवेंट ऐड कर सकते हैं। ये वही इवेंट होते हैं जो आपके डैशबोर्ड पेज पर दिखाई देते हैं। क्रिएट इवेंट के बटन पर क्लिक करके आप अपना इवेंट ऐड कर सकते हैं कि आपका कौन सा इवेंट किस डेट को होगा, कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा। कैटेगरी आप उसकी ऐड कर सकते हैं। फोटो अगर उससे रिलेटेड बैनर आपके पास अवेलेबल है वो ऐड करके आपको सेव इवेंट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलता है नोट्स का। अब आपको जितने भी काम करने होते हैं, आप जैसे स्टिकी नोट्स यूज करते हैं, सेम वही चीज यहाँ पर आपको डिजिटल फॉर्म में मिलती है। आप यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हैं। ऐड नोट्स पर क्लिक करेंगे, काम आपको यहाँ पर ऐड करना है। सोशल पर्सनल किस तरीके का काम है, अब आपको पहले करना है, थोड़ी देर बाद करना है, या इमीडिएटली करना है, लास्ट डेट कब तक है उस काम को करने की, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आप अपने नोट्स सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑल नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, ट्रैश में कितने नोट्स पड़े हुए हैं, टैग्स भी आप यहाँ पर खुद से क्रिएट कर सकते हैं और प्रायोरिटी भी। इसके बाद आपको टू डू आइटम्स में वो सारे काम करने हैं, काम करने को देखने को मिल जाते हैं जो आपने अभी करने हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनकी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं इस काम में, यहाँ पे 3 डॉट आपको मिलेंगी, इस पर क्लिक करना है। स्टेटस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि ये होल्ड पे है या काम हो गया है। किस पर्सन ने मुझे असाइन किया है ये काम, वो मुझे दिख जाता है। किस पर्सन ने क्रिएट किया है उसका नाम आ जाता है। लास्ट डेट क्या है इस काम करने की वो मिल जाती है। कोई कमेंट अगर आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एडिट बटन पर क्लिक करना है और आपका ये स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में आपको सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन मिलता है। आपकी वेबसाइट पर ऑनलाइन एडमिशन का बटन होता है। वेबसाइट से जितने भी पर्सन ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपको कानबार सिस्टम में पूरी पाइपलाइन मिल जाती है। न्यू एडमिशंस कितने हैं, अंडर रिव्यू में कितने हैं, इंटरव्यू शेड्यूल कितनों का हुआ है, अप्रूव, एनरोल्ड, रिजेक्टेड, जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास वेबसाइट के थ्रू आ रही हैं, आपको यहाँ पर इनबिल्ट सीआरएम की फैसिलिटी मिलती है, जिससे आप ऑनलाइन इंक्वायरीज के सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम फ्रंट ऑफिस में एग्जिट पास की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए अगर आपके कोई टीचर है, टीचर को अगर बाहर जाना है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो यहाँ पर एग्जिट पास के अंदर आपको क्रिएट गेट पास का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको यूजर सिलेक्ट करना है, आपको बच्चे के लिए गेट पास बनाना है, स्टाफ के लिए बनाना है, या कोई विजिटर आया है उसके लिए बनाना है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट की डिटेल सिलेक्ट करनी है कि कौन पर्सन है। जैसे यहाँ पर अगर आप क्लास सिलेक्ट करते हैं कि रीजन किस लिए, फैमिली फंक्शन के लिए हमने डाला, यहाँ पे पेरेंट डिटेल हमने ऐड कर दी, पेरेंट्स का नंबर हम यहाँ पे
नेम आ गया, डिटेल आ गई, सर्च स्टूडेंट हम करें तो अब जैसे हमने ये स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया है, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने यहाँ पे पेरेंट नेम को चेंज कर दिया है। अगर आप ओटीपी इनेबल कराना चाहते हैं, पेरेंट्स के पास ओटीपी आए फिर ही बच्चा एग्जिट कर सके, तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। रिसीवर की डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिसीवर का नेम अगर हम ऐड करें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, गेट नंबर 1 से बच्चा एग्जिट कर रहा है, 2 से एग्जिट कर रहा है, किस डेट एंड टाइम को एग्जिट कर रहा है वो आप कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करेंगे एंड सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रिंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका गेट पास बन के आ जाता है। आपको इसका प्रिंट लेना है और आप इस एग्जिट स्लिप को सामने वाले यूजर को दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टैब। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टैब के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है लिस्ट स्टूडेंट का। लिस्ट स्टूडेंट के अंदर आपको ऑल स्टूडेंट, डिसेबल्ड स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट, सस्पेंडेड स्टूडेंट और ड्रॉप आउट, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उन सबकी लिस्ट मिल जाती है। ऑल स्टूडेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑल स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर सभी एनरोल्ड स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई बच्चा एडमिट करना है तो आपको ऐड स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है। अभी डेमो के तौर पर मैं आपको एक स्टूडेंट का एडमिशन सॉफ्टवेयर के अंदर करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने फोटो ऐड करी स्टूडेंट की, एडमिशन डेट मैंने आज की ऐड करी, रोल नंबर मैंने बच्चे को 45 असाइन किया है। बायोमेट्रिक मशीन आईडी, अभी बायोमेट्रिक मेरे पास जैसे अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। सॉफ्टवेयर में आप बायोमेट्रिक मशीन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्टेटस एक्टिव रखा, बच्चे का नेम मैंने ऐड करा, क्लास मैंने ऐड करी, क्लास फर्स्ट, सेक्शन ए, जेंडर मेल, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ मैंने ऐड करी, कैटेगरी जर्नल रखी, क्रिश्चियन हिंदू रखा। इसके बाद यहाँ पे हाउसेज मैंने नहीं बताए हैं, ब्लड ग्रुप यहाँ पे ऐड किया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, कास्ट वगैरह ऐड करनी है, मदर टंग ऐड करनी है, फादर गार्जियन डिटेल ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम जैसे मैंने बना बनाया आगे सॉफ्टवेयर से ही मैंने लिख लिया है, फ़ोन नंबर ऐड किया, उसके बाद मदर डिटेल आ गई। इसको फिर लास्ट में मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, गार्जियन इज फादर। फादर सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक गार्जियन डिटेल आ जाती है। सिबलिंग अगर कोई है बच्चे का पढ़ रहा है तो येस और नो पर क्लिक करके आप सिबलिंग डिटेल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मुझे एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद अगर आप बच्चे से ट्रांसपोर्ट फीस लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ऐड करेंगे कि बच्चे की ये फीस है। अब जैसे मैंने ऐड किया कि बच्चे की जो मंथली फीस है 700 रुपी पर मंथ रहेगी। अगर आप इस पे कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मंथली फीस पे डिस्काउंट भी अलाउ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिटेल ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे हॉस्टल का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे हॉस्टल सिलेक्ट करना है अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी भी बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप मान लो जून के लिए मंथ में हॉस्टल नहीं लेना चाहते, जनवरी मंथ में हॉस्टल नहीं लेना चाहते, ऐड करके आपको यहाँ पे डिटेल्स सेव करनी है। अगर आप कोई डिस्काउंट भी दे रहे हैं बच्चे को फीस पे 500 रुपी का, जैसे हमारा बेड है 100 रुपी का, हमने डिस्काउंट ऐड किया। उसके बाद हम यहाँ पे बिल पैकेज सिलेक्ट करते हैं। फिर 6500 रुपी की मैंने फीस बनाई हुई है। वो पैकेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो सारी फीस आ जाती है। अगर इस फीस में आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने 25 रुपी का डिस्काउंट देना है सभी मंथ्स की फीस पे, तो यहाँ पे वो डिस्काउंट भी आ जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी है बच्चे की और उसके बाद ऐड स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करना है। ऐड स्टूडेंट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका बच्चे का एडमिशन सबमिशन हो जाएगा। देखिए स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया है, एडमिशन सक्सेसफुल, बच्चे का यूजर नेम आ गया है, पासवर्ड आ गया है। अब यहाँ पर ये प्रिंट फॉर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट फॉर्म पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। इसका प्रिंट लेकर आप बच्चे को शेयर कर सकते हैं, जिसमें बच्चे की फोटो होगी, एडमिशन फॉर्म में आपने जो जो डिटेल्स ऐड करी है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। नीचे पेरेंट सिग्नेचर और स्टूडेंट सिग्नेचर का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बल्क स्टूडेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। बल्क स्टूडेंट अपलोड के थ्रू आप बल्क डेटा सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं। बल्क डेटा अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी स्प्रेडशीट यानी कि कोई भी एक्सेल सीएसवी फाइल अगर आपके पास है उसको यहाँ पर आपने अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है बल्क बायोमेट्रिक आईडीज। बल्क बायोमेट्रिक आईडीज से बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी बायोमेट्रिक मशीन हमारे इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप जो भी मशीन लगवा रहे हैं उसके अंदर वाईफाई कैपेसिटी होनी चाहिए।
आपके सॉफ्टवेयर में जितना भी स्टूडेंट का डेटा है वो ऑटोमेटिकली मशीन के साथ फैक्च हो जाएगा और आपको जस्ट उनके थंब इम्प्रेशन या फेस इम्प्रेशन को मशीन में कनेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन फॉर्म सेटिंग और प्रिंट फॉर्म सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर एडमिशन फॉर्म सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एडमिशन फॉर्म में जोन जोन से फील्ड रखने हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेम प्रिंट फॉर्म सेटिंग में आपको वो फील्ड मिलते हैं जो आपके एडमिशन फॉर्म पर प्रिंट होकर आते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं कस्टम फील्ड की। अगर आप अपने ईआरपी में स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के अंदर कोई कस्टम फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड कस्टम फील्ड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे अपने फील्ड की प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको वो कौन से फील्ड के अंदर वो क्वेश्चन रखना है। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टूडेंट प्रमोशन का। आप हमारे ईआरपी के थ्रू स्टूडेंट प्रमोट भी कर सकते हैं एक करंट सेशन से नेक्स्ट एकेडमिक सेशन पर। लेट सपोज इस टाइम पे हमारा 25-26 का सेशन चल रहा है और हमें बच्चे को 26-27 के सेशन पर प्रमोट करना है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करना है, लोड स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करना है, 26-27 का सेशन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्लास एंड सेशन पे क्लिक करके आपको लोड स्टूडेंट पे क्लिक करना है। आपको पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट की लिस्ट मिलेगी, जैसे कि अभी हम क्लास 1 पे करके देखते हैं। क्लास 1 सेक्शन ए के बच्चे को हम क्लास 10th पे कर देते हैं, क्लास 10th और ए। इसके बाद हमने लोड स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए बच्चे की लिस्ट आ जाएगी। अभी 10th पे कोई बच्चा नहीं है, आई थिंक 2 पे। स्टूडेंट एक्चुअली 2025-6 में बच्चा नहीं है, माय मिस्टेक। हम जाएंगे 25-26 पे और 25-26 में उल्टा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। लोड स्टूडेंट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए बच्चों की लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पर आपके पास सभी बच्चों के नाम आ गए हैं। अब जो बच्चा पास है आपको पास सिलेक्ट करना है, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सभी को पास किया है। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो आपको फेल वाले बटन पर क्लिक करना है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में वो बच्चा कंटिन्यू कर रहा है या लीव कर रहा है। अगर कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यू रहने देंगे, अदरवाइज लीव कर रहा है तो लीव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फीसिस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उनकी जो बैलेंस फीसिस है यहाँ पे 6600, वो अगर वो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसको नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में हमें फॉरवर्ड करना है तो इस पर टिक करना है। देन उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे एक बार सारी लिस्ट को चेकआउट कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रमोट सिलेक्टेड स्टूडेंट। आप अपने सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट प्रमोशन के बाद हमारे पास सेकंड टैब यहाँ पे आती है आपकी एकेडमिक्स की। अब जैसे आपके स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं उसमें एक सेक्शन डिवाइड होता है, तो आपको एकेडमिक्स में क्लास एंड सेक्शन का सबसे मेजर रोल मिलेगा। आपको सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे अपने सेक्शंस क्रिएट कर लेने हैं, जैसे ABCD जितने भी सेक्शन आप टीच आउट करते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा। क्लासेस के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पर अपनी क्लास को क्रिएट कर लेना है। जैसे हमने क्लास 11th तक क्रिएट की हुई है, मैं आपको क्लास 12th क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्लास 12th आपको सेक्शन असाइन करने हैं कि मेरी क्लास कितने सेक्शंस में डिवाइड है, A, B। इसके बाद सेव क्लास के बटन पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए आपकी क्लास यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है नंबर 4 पर। इसके बाद हम करते हैं असाइन क्लास टीचर। असाइन क्लास टीचर का ऑप्शन जो है बेसिकली क्लास का एक इंचार्ज बनाने के लिए होता है। यहाँ पर हम क्लास सिलेक्ट करते हैं। हमने क्लास 12th अभी बनाई थी। क्लास सेक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास सभी स्टाफ का डेटा आ जाता है। अब जैसे हमने ये प्रिंस कुमार है, इसको हमने अपनी क्लास का इंचार्ज बनाना है। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद असाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका क्लास 12 सेक्शन ए प्रिंस कुमार आपका टीचर असाइन हो चुका है। इसके बाद हम जाते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये मेंशन करते हैं कि आपके पास टोटल कितने क्लासरूम्स हैं और उस क्लासरूम में बच्चों के बैठने की कैपेसिटी कितनी है। हमने रूम नंबर ऐड किया 190 और उसमें कैपेसिटी है आपके पास टोटल 26 स्टूडेंट्स की। इसको एक्टिव करेंगे और सेव स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपके पास कितने एक्टिव बच्चे इस टाइम पर मतलब कितने बच्चे एक क्लास के अंदर आपके पास बैठ सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है क्लास रूटीन का। क्लास रूटीन के अंदर आप अपना एक क्लास टाइम टेबल बना सकते हैं। टाइम टेबल बनाने के लिए आपको ऐड टाइम टेबल के बटन पर क्लिक करना है, क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डे सिलेक्ट करना है कि आप किस डे से अपनी जो टाइम टेबल है वो बना रहे हैं और उसी टाइम टेबल को आप नेक्स्ट फर्दर डेज के लिए भी कॉपी कर सकते हैं, अगर सेम टाइम टेबल आपकी ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए भी रहने वाली है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं, टीचर सिलेक्ट करना है, टाइम फ्रॉम यानी कि किस टाइम पे वो लेक्चर लगेगा और किस टाइम पे खत्म होगा, किस रूम में लगेगा,
ये लगाने के बाद आपको सेव एक्टिव डे के बटन पर क्लिक करना है। इससे आपकी जो अटेंडेंस है, सॉरी जो टाइम टेबल है आपके सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगी। देन इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सब्जेक्ट्स का। आप जितने भी सब्जेक्ट्स अपने स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं आपको सिंपली ऐड सब्जेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, लाइक वी हैव अ ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सो ज्योग्राफी हमने ऐड किया और कोड हमने दिया जियो। यहाँ पर कोड आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी रहेगा आपका सब्जेक्ट। देन आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। आपका सब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ये देखिए ज्योग्राफी का। इसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आता है असाइन सब्जेक्ट का। अब उस सब्जेक्ट को कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ाएगा, यहाँ पर हम उसे मेंशन करते हैं क्लास 12 सेक्शन ए। हमने सबसे पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट असाइन करने होते हैं बेसिकली। अब क्लास 12 सेक्शन ए, यहाँ पर हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं और ड्राइंग भी पढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर वो सभी सब्जेक्ट्स ऐड करे हैं और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। असाइन सब्जेक्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि हम कौन से सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर क्लास को टीच करते हैं। देन वी हैव अ एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट आपका बेसिकली यूज होता है जब आप कोई एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के तौर पर कोई सब्जेक्ट अपने स्कूल में पढ़ाने वाले होते हैं। असाइन इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडिशनल सब्जेक्ट पर, जहाँ पर आपको ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। सेम आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। देन वी हैव अ सिलेबस। जैसे आपका स्कूल है किसी ना किसी बोर्ड से एफिलिएटेड होता है तो यहाँ पर आप अपना सिलेबस ऐड कर सकते हैं। आपको राइट साइड में ऐड सिलेबस के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एकेडमिक सेशन, टर्म सिलेक्ट करनी है, क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करना है कि किस क्लास के लिए हम यहाँ पर अपना सिलेबस अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो सिलेबस बोर्ड की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है आपको यहाँ पर वो अपलोड करना है। देन उसके बाद उस सिलेबस को अगर आप टाइप करना चाहते हैं आपको यहाँ पर वो मेंशन करना होता है। मेंशन करने के बाद आपको क्रिएट सिलेबस का ही बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका सिलेबस उस पर्टिकुलर क्लास पे विजिबल रहेगा कि आप अपने एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में क्या क्या चीज़ें बच्चे को पढ़ाने वाले हैं। देन इसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कवर किया, प्रमोशन, एकेडमिक्स कवर किया, क्लास रूटीन, सब्जेक्ट, सिलेबस। देन इसके बाद हमारे पास आता है लेसन प्लान। लेसन प्लान में बेसिकली हम अपना ये सिलेबस देखते हैं कि कितना सिलेबस हमने अब तक बच्चे को कवर करा दिया है। बेसिकली टीचर यहाँ पर अपनी डिटेल्स ऐड करती हैं। आज हिंदी का लेक्चर लगा तो हिंदी का लेक्चर लगने के बाद क्लास टीचर यहाँ पे अपने टीचिंग मेथड ऐड करती है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पढ़ाई हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करती हैं। और ये पेरेंट ऐप पे भी विजिबल होता है कि टीचर ने कौन सा टॉपिक किस डेट को कवर कराया है। यहाँ पर आपको क्लास और सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है, टॉपिक सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट करनी है। देन टीचर यहाँ पे अपने की नोट्स बताती है। अगर ये यूट्यूब पर लाइव लेक्चर चल रहा था तो यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल आपको ऐड करना है। रिलेवेंट अगर पीपीटी आपके पास अवेलेबल है तो पीपीटी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। होमवर्क उस लेक्चर के बाद क्या दिया गया बच्चे को वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ पर आपको सेव लेसन प्लान का बटन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देन इसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे नेक्स्ट टैब ओपन करते हैं जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि कैसे टाइम टेबल के टैब को आपने यूज़ करना है। टाइम टेबल के बटन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी सारी टाइम टेबल देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लास 2 के लिए टाइम टेबल बनाई हुई है। मंडे की पहला लेक्चर उनका मैथ का लगता है जो कि प्रैक्टिकल है। रूम नंबर 1 में कुशल सर हैं जो इसे पढ़ाते हैं। देन सेकंड लेक्चर होता है हमारा इंग्लिश का क्लास 2 का और इसे नमन सर पढ़ाते हैं। रूम नंबर और किस टाइम पे वो लेक्चर लग रहा है वो सारी डिटेल यहाँ पर एडिड होती है। इसके बाद जैसे क्लास टीचर ने पढ़ा दिया, अब बच्चे को होमवर्क देना है तो यहाँ से भी टीचर अपना होमवर्क दे सकती हैं। असाइन होमवर्क पे उन्होंने जाना है, क्लास सेक्शन सिलेक्ट करना है, टाइटल सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं तो इस टाइम पे सुपर एडमिन पैनल एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब आप पर्टिकुलर टीचर अपनी क्लास के लिए होमवर्क डालता है तो यहाँ पे उनकी ही पर्टिकुलर क्लास की डिटेल उनके ईआरपी में विजिबल हो। इसके बाद हमारे पास रीजंस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे टीचर अपने रीजंस ऐड कर सकते हैं, लाइक रीजंस फॉर द स्टूडेंट डिसेबलिंग पर्पसेस। रीजंस के बाद हम देखते हैं एकेडमिक सेटिंग्स। आपको एकेडमिक सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपने एकेडमिक से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे आपके एडमिशन फॉर्म में जेंडर का क्वेश्चन आता है, रिलीजन, कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, हाउसेज, कास्ट और मदर टंग, वो सब आप अपने एकेडमिक सेटिंग के ऑप्शन के अंदर बना सकते हैं। लेट सपोज हमें जेंडर क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप मेल, फीमेल, अदर क्रिएट कर सकते हैं। रिलीजन में हम जाएंगे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे आप कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, हाउसेस, जिस भी बटन पे आप क्लिक करेंगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
एकेडमिक्स के बाद हमारी सेकंड टैब यहाँ पर आती है अटेंडेंस की। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको स्टूडेंट अटेंडेंस के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आज की डेट आ जाएगी, आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, सेक्शन सिलेक्ट करना है और फैक्ट स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करना है। आपकी इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अगर आप इन सभी स्टूडेंट्स को आज की डेट में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्रेजेंट वाले बटन पर क्लिक करना है और देखिए सभी स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मार्क हो गए हैं। अब इसमें से अगर कोई एक या दो बच्चा अब्सेंट रहता है तो आप उसे अब्सेंट या हॉलीडे के ऑप्शन पर मार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव अटेंडेंस के बटन पर क्लिक करना होता है और आपकी अटेंडेंस के यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। अटेंडेंस आपकी अटेंडेंस इस तरीके से सॉफ्टवेयर पर मार्क हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है। हमारे इस सॉफ्टवेयर में हर एक बच्चे के आईडी कार्ड पर एक क्यूआर कोड प्रिंटेड रहता है, जिसको जब आप स्कैन करते हैं अपने क्यूआर रीडर से तो आपके बच्चे की अटेंडेंस सॉफ्टवेयर मार्क कर देता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है HRM ह्यूमन रिसोर्स का, जिसमें आप अपने टीचर्स और अपने स्टाफ के डेटा को ऐड कर सकते हैं। डेटा ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले टीचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऑल टीचर्स पर क्लिक करेंगे तो जितने भी टीचर्स आपके स्कूल में अब तक पढ़ा रहे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टीचर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली ऐड स्टाफ मेंबर के बटन पर क्लिक करना है और जितना भी स्टाफ आपके पास इस टाइम स्कूल में पढ़ा रहा है उनका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर उनकी बेसिक डिटेल ऐड करनी है, लाइक एम्प्लॉयमेंट आईडी, बायोमेट्रिक आईडी, रोल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है। और यहाँ पर आपको रोल्स, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन बेसिकली बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले रोल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। आई थिंक रोल्स सॉफ्टवेयर ने आपको बना के दिए हुए हैं, सुपर एडमिन का और टीचर्स का। आपको मैं फर्दर ये भी बताऊंगा रोल्स आपने कैसे बनाने हैं। डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट के बटन पर आपको क्लिक करना है और जो जो डिपार्टमेंट आपके पास है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद डेजिग्नेशन का क्वेश्चन आता है। डेजिग्नेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टाफ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है। उसके बाद जितनी भी बेसिक डिटेल आपके पास अवेलेबल है वो आपको एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आपको इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको स्टाफ की पेरोल एंड बैंकिंग डिटेल ऐड करनी है। ये टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वाला पार्ट आता है। आपको यहाँ पे स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स लाइक उनकी CV, ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करना है और उसके बाद सेव स्टाफ मेंबर के बटन पर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर में आप कस्टम फील्ड भी अपने स्टाफ के एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली कस्टम फील्ड के बटन पर क्लिक करना है और अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा फील्ड चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उस फील्ड का नेम लिखना है। फील्ड टाइप आप ऐड कर सकते हैं कि वो टेक्स्ट में रहेगा, नंबर में रहेगा, ड्रॉप डाउन रहेगा, चेक बॉक्स रहेगा, रेडियो, डेट, जो भी आप फॉर्मेट फील्ड चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्राइमरी सेक्शन में रखना है, सब सेक्शन में रखना है और ये क्वेश्चन मैंडेटरी रखना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके सेव फील्ड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टाफ का जो एडमिशन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे बन जाएगा। इसमें आप एडिशनल फील्ड ऐड कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पे स्टाफ डायरेक्टरी कवर कर लिया, ऐड स्टाफ ऐड करना सीखा। यहाँ पर आप बल्क स्टाफ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको बल्क इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है। अपनी एक्सेल फाइल में जो डेटा अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अपलोड एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और आपका डेटा बल्क इंपोर्ट हो जाएगा। बायोमेट्रिक अगर आपके पास अवेलेबल है स्कूल में तो आप बायोमेट्रिक की जो आपकी आईडीज हैं वो आप बल्क असाइन यहाँ पे कर सकते हैं। टीचर्स हमारा हो गया, ऑल स्टाफ हो गया, डिपार्टमेंट हमने कवर कर लिया, डेजिग्नेशन कवर कर लिया। देन हमारे पास आता है रोल्स एंड परमिशन। आप अपने सॉफ्टवेयर में जितने भी यूजर्स हैं उनको आप यहाँ पे रोल्स एंड परमिशन असाइन कर सकते हैं। रोल क्रिएट करने के लिए आपको ऐड रोल के बटन पर क्लिक करना है। लेट सपोज हम एक अकाउंटेंट का रोल क्रिएट करते हैं और सेव रोल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको असाइन परमिशन का बटन मिलता है। आपके पूरे सॉफ्टवेयर में आप जितनी परमिशन उस पर्सन को देना चाहते हैं, लाइक हमारे पास स्टूडेंट टैब है, स्टूडेंट में से वो स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, कस्टम फील्ड ऐड कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, मैनेज कर सकता है स्टूडेंट्स को। अब इन क्रिएटेड टैब में से क्या वो व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। इस तरीके से आप परमिशन असाइन करते हैं और परमिशन असाइन करने के बाद आपको ये सेव परमिशन का बटन मिलता है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके रोल्स एंड परमिशन पर्टिकुलर रोल के लिए असाइन हो जाएंगे। यानी आप जब फ्यूचर में कभी भी एक अकाउंटेंट का रोल आप असाइन करेंगे किसी भी यूजर को तो उसको वो पर्टिकुलर जो परमिशंस आपने असाइन की है वो उसके पोर्टल पर ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। देन इसके बाद हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, स्टाफ अटेंडेंस की हम बात करते हैं। स्टाफ अटेंडेंस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, सेम जैसे आपने स्टूडेंट अटेंडेंस का मार्क किया था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे स्टाफ अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाफ का नेम आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, वो प्रेजेंट है, अब्सेंट है, लेट है, हाफ डे पर है, इन आउट टाइम भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस भी है आपके स्टाफ के लिए और बायोमेट्रिक भी अवेलेबल। अटेंडेंस रिपोर्ट, यहाँ पे आपको कंप्लीट रिपोर्ट
रिपोर्ट मिल जाएगी आपके स्टाफ की अटेंडेंस की, स्टाफ किस दिन प्रेजेंट था, किस दिन एब्सेंट था, किस दिन हाफ डे पर था, किस दिन हॉलीडे पर था। इसके बाद यहाँ पे लीव अप्रूवल के अंदर आपको बेसिकली वो सारी की सारी लीव्स मिलती हैं, एप्लीकेशंस मिलती हैं जो स्टाफ ने आपके पास भेजी हुई है। आप लीव्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पर, आप कितनी पेड लीव अपने स्टाफ को देते हैं, कितनी अनपेड लीव्स देते हैं। देन आपके पास पेरोल का ऑप्शन आता है, पेरोल के थ्रू आप अपने स्टाफ की सैलरी मेंटेन कर सकते हैं कि कितनी सैलरी किस स्टाफ को देनी है, कितना पीएफ कटेगा, कितना ईएसआई कटेगा, ये सब कुछ। देन इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का। यहाँ पे हमने अपने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के टैब को इस तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है कि आपके पास अगर लाइक फीस के अलावा इनकम आती है तो आप उसे टोटल इनकम में ऐड कर सकते हैं, और अगर आप अपनी फीस के रिकॉर्ड को, फीस की जो इनकम है और आपके एक्स्ट्रा इनकम्स जो आ रही हैं, उन दोनों को सेपरेट रिकॉर्ड रखना चाहें सेपरेट भी रख सकते हैं। लाइक अगर आप यूनिफॉर्म सेल करते हैं, नोटबुक सेल करते हैं, इस वाली इनकम को अगर आप अपनी जो कलेक्शन वाली फीस है उसमें मर्ज करना चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों को आप अलग अलग मेंटेन करना चाहते हैं, दोनों को अलग भी मेंटेन कर सकते हैं। फीस कलेक्शन पर जाएंगे, आपको सबसे पहले फीस हेडमास्टर के अंदर सभी फीस टाइप बने बनाए मिल जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली। इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि आप पहले जनवरी मंथ की फीस लेनी है, फिर फरवरी की, मार्च की, इस तरीके से। देन इसके बाद यहाँ पे आपको फीस ग्रुप पे जाना है, अपना फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ऐड करना है। लाइक हमने यहाँ पे बनाया हुआ है सेकंड क्लास की फीस, स्कूल फीस, इस तरीके से आपको यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, लास्ट डेट क्या है फीस पे करने की, डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है। देन उसके बाद आता है आपका फी कंसेशन। फी कंसेशन के अंदर बेसिकली हम वो डिस्काउंट ऐड करते हैं जो हम अपने पर्टिकुलर स्टूडेंट को देने वाले हैं। इसका यूज वो ऑनलाइन पेमेंट के टाइम पर भी कर सकते हैं। जब आप बच्चा आपको ऑनलाइन पेमेंट करता है तो यहाँ से आप एक कूपन कोड बना सकते हैं, और पेमेंट करते वक्त बच्चा जब इस कूपन कोड का यूज करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली फीस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कलेक्ट फीस का बटन मिलता है। कलेक्ट फीस के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप स्टूडेंट की फीसिस को कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक फीस कलेक्ट करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज क्लास 1 सेक्शन ए के बच्चे की फीस मुझे कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर बच्चे की डिटेल मेरे पास आ रही है, बच्चे का ड्यू है यहाँ पे लगभग 27,000। इस बच्चे की फीस कलेक्ट करने के लिए आपको कलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फीस ग्रीन कलर में है, मतलब ये फीस इस बच्चे ने पे कर दी है। यहाँ पर स्टेटस में पेड मार्क आ रहा है। अगर इसकी स्लिप आप चाहते हैं तो इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और अगर ये ट्रांजेक्शन गलती से हो गई है तो इसे आपने रिवर्ट करना है, रिवर्ट ट्रांजेक्शन के बटन पर क्लिक करके। सो इसके बाद जैसे हमने इसकी मई मंथ की फीस कलेक्ट करनी है जो कि अनपेड है, तो हमने यहाँ पे जाना है सॉफ्टवेयर में, कलेक्ट फीस के बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से प्रोफॉर्मा हमारे पास आ जाता है जहां पर लिखा होता है कि हम कौन से मंथ की फीस कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा उस फीस का। लेट सपोज हम 10 रुपए का डिस्काउंट इस फीस पर दे रहे हैं, तो देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्काउंट के बाद फीस को 465 रुपए बना दिया है। आप जितना डिस्काउंट में ऐड करेंगे उतना आपका टोटल पेबल अमाउंट बनता जाएगा। ठीक है, जितनी भी फीस होती है हर एक फीस पर आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पेमेंट डेट ऐड करनी है कि किस डेट को ये फीस आपके पास आ रही है। पेमेंट मोड आपने सिलेक्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे बैंक अपना ऐड किया हुआ है स्टेपिंग स्किल्स ग्रुप, तो यहाँ पे पेमेंट आ रही है। ट्रांजेक्शन यूटीआर आईडी आपको यहाँ पे ऐड करनी है, और उसके बाद कंफर्म पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म पेमेंट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी पेमेंट सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाती है। ये देखिए मई मंथ की फीस है, स्टेटस आ चुका है। प्रिंट वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये मेरी स्लिप आ जाती है। स्लिप हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको हाफ ऑफ द पेज वाली स्लिप भी निकाल सकते हैं, और आप अपने A4 साइज में हाफ हाफ में दो भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये एक स्लिप आ रही है, इसके नीचे आपकी दूसरी स्लिप आती है, ये देखिए। ये दोनों आपकी एक ही पेज के ऊपर अवेलेबल हो जाती हैं इस वाले एरिए पे। ये तो आपका लैंडस्केप में हो गया। इसके साथ साथ इसमें पोर्ट्रेट वाली भी अवेलेबल है, जिसमें लेफ्ट साइड में आपकी स्लिप होती है ऑफिस पर्पस के लिए, और राइट साइड में स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए। सो फीस कलेक्शन का मॉड्यूल हमने अभी तक कवर किया है। इसके बाद हम आते हैं बल्क असाइन फीसिस। जब आप स्टूडेंट्स का डेटा बल्क में इंपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में और आपने फीस स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया होता है, तो आप यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद आप अपने उस स्ट्रक्चर को बल्क में सभी स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सॉफ्टवेयर में क्विक फीसिस का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपने फीसिस को इंस्टॉलमेंट में स्टूडेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आपकी फीस है 15,000 रुपये। उस 15,000 की फीस को अगर आप डिस्काउंट देके इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करना चाहते हैं तो क्विक फीसिस का बटन यूज होता है। लेट सपोज हमारे पास क्लास 10th में एक बच्चा है, 10th में कोई बच्चे का डेटा नहीं होगा, क्लास 1 में हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे क्लास 1 में ये बच्चा है मेरे पास, आयुष मौर्य। टोटल फीस मेरे पास इस बच्चे की 20,000 रुपी है, और इस बच्चे से मेरे को टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में फीस लेनी है। जो फर्स्ट ड्यू डेट रहेगी बच्चे की वो 10th ऑफ द मंथ रहेगी, तो मैंने 10th ऑफ द मंथ सिलेक्ट किया,
और मंथली ड्यू डेट जो रहेगी 10th ऑफ ईच मंथ मैंने सिलेक्ट किया, फर्स्ट ड्यू डेट मैंने इस मंथ की सिलेक्ट कर ली है, और फाइन टाइप मैंने रखा है नन, मुझे को कोई फाइन इस फीस पे नहीं लेना है। इसके बाद मुझे व्यू इंस्टॉलमेंट प्लान पर क्लिक करना है। व्यू इंस्टॉलमेंट प्लान पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, 1 मिनट रुकिए, लोड हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन चुकी है। देखिए 10 जून को बच्चे ने पहले इंस्टॉलमेंट देनी है अपनी 1666 रुपए की, देन उसके बाद 10 जुलाई को, 10 अगस्त को, 10 सितंबर को, इस तरीके से टोटल 12 इंस्टॉलमेंट आपकी बन चुकी है। इसके बाद आपको सेव टू लेजर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम फीस का टाइटल डाल देते हैं कि मंथली फीसिस। अब सेव टू लेजर पर क्लिक करना है। सेव टू लेजर पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखिए क्विक फीसेस सेव्ड हो चुकी हैं और बच्चे के अकाउंट पर वो फीस असाइन हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फीस डिफॉल्टर्स का। फीस डिफॉल्टर के अंदर आपको उन बच्चों की लिस्ट मिलती है जिन बच्चों ने आपको फीस पे नहीं की हुई है। हमारे पास जैसे ये स्टूडेंट आ रहा है आकाश गुप्ता, इसकी टोटल फीस है 27,210 रुपए, जिस पर 110 रुपए का फाइन लगा हुआ है। 3490 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया हुआ है। टोटल पेड जीरो है और टोटल बैलेंस यहाँ पे 27,320 रुपए आ रहा है। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास फीसेस हैं, जिन बच्चों ने फीसेस नहीं पे की हैं अनपेड वाली, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। टोटल अमाउंट कितना है, इन सभी फीसेस का टोटल अमाउंट कितना है, टोटल डिस्काउंट, टोटल पेड अमाउंट और टोटल बैलेंस अमाउंट। यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप पर्टिकुलर क्लास और सेक्शन वाइज भी यहाँ पे फिल्टर असाइन कर सकते हैं डिफॉल्टर लिस्ट के लिए। आप इस डेटा को एक्सेल और पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जनरेट डिमांड ड्राफ्ट का। आप यहाँ से डिमांड ड्राफ्ट भी अपने बच्चे के लिए जनरेट कर सकते हैं, जिसे बच्चा डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा। आपने जैसे यहाँ पे क्लास 1 के लिए अभी डिमांड स्लिप बनानी है, यहाँ पर आपके पास टोटल फीस हेड आ जाते हैं। जैसे मुझे जनवरी मंथ के लिए बनाना है, फरवरी मंथ के लिए बनाना है, एग्जाम फीस के लिए बनाना है, मार्च मंथ की फीस के लिए बनाना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद जनरेट डिमांड ड्राफ्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। जनरेट डिमांड ड्राफ्ट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है जनरेट होकर आ जाएगा। इसको अभी के लिए कैंसिल करते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका प्रीव्यू रहेगा। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। एमएलएन स्कूल की जगह आपके स्कूल का नेम और एड्रेस आता है, कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आपके बच्चे की डिटेल, उसका एडमिशन नंबर, नेम, किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, कौन कौन सी फीस उसने पे करनी है, टोटल ड्यू अमाउंट आपका कितना है। इसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट सेटिंग्स मिलती हैं। लाइक अगर आप अपनी डिमांड ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें आप दिखाना चाहते हैं, लाइक आप एडमिशन नंबर दिखाना चाहते हैं, क्लास दिखाना चाहते हैं, नेम सेक्शन दिखाना चाहते हैं, जेंडर दिखाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ दिखाना चाहते हैं, जो जो फील्ड आप अपने डिमांड ड्राफ्ट के फील्ड पे दिखाना चाहते हैं उनको इनेबल करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है फीस का, फीस सेटिंग्स का। फीस सेटिंग्स पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी फीस सेटिंग्स को बना सकते हैं। इस सेटिंग में आपको लेट फीस एंड ड्यू डेट्स के रूल सेट करने होते हैं, जैसे कि आपकी ड्यू डेट कब रहेगी हर एक फीस के लिए। लाइक एडमिशन फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, करियर डेवलपमेंट फीस हो गया, अदर चार्जेस हो गए, सबके लिए आप यहाँ पर एक ग्लोबल फीस को असाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास सेकंड टैब आती है आपकी ऑफिस अकाउंटिंग की। ऑफिस अकाउंटिंग में आपके पास जितनी भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इनकम वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे इनकम्स आ जाएंगे, आप यहाँ पे इनकम ऐड कर सकते हैं। सेम आपके पास एक्सपेंसेस आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए आपको सबसे पहले हेड क्रिएट करने होते हैं। जैसे ऐड इनकम के बटन पर क्लिक करा तो यहाँ पे हेड आ रहे हैं। आपको ये हेड बनाने के लिए सिस्टम सेटिंग में जाना है, वहां से आप ये हेड क्रिएट कर सकते हैं। सेम फॉर एक्सपेंसेस भी ये चीज अप्लाई होती है। देन इसके बाद हमारे पास आती है फाइनेंशियल मास्टर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर हमें पूरा डेटा मिलता है कि हमारे पास टोटल इनकम इस मंथ में फिल्टर आप कर सकते हैं, मंथ वाइज, ईयर वाइज, जैसे आप फिल्टर करना चाहें, जिसमें आपको टोटल इनकम दिख जाती है, टोटल एक्सपेंसेस दिख जाते हैं और नेट बैलेंस आपके पास अभी कैसे है, सरप्लस में है या फिर लॉस में है, सारा रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे आ जाता है। और इस रिसिप्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हम एग्जामिनेशन वाले मॉड्यूल पे जाते हैं। आपको सिंपली एग्जाम लिस्ट पर क्लिक करना है, एग्जाम क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम क्रिएट करना है, उसके बाद एग्जाम में आपको अपने सब्जेक्ट ऐड करने हैं। सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे असाइन करना है स्टूडेंट्स को कि कौन कौन बच्चा ये एग्जाम देने वाला है। उसके बाद मार्क्स आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एंटर कर सकते हैं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज मार्क करना चाहते हैं, या फिर आप बल्क असाइन करना चाहते हैं, यानी कि सभी बच्चों के मार्क्स एक साथ आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा, उसका ड्राइंग, मैथ, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप एक साथ यहाँ पे लगा पाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड है एग्जाम अटेंडेंस। एग्जाम अटेंडेंस आप यहाँ पे क्यूआर बेस्ड लगा सकते हैं, ऑनलाइन लगा सकते हैं। टीचर रिमार्क यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, रैंक जनरेट कर सकते हैं, अगर एग्जाम में कोई गलती हुई है तो उसे एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एग्जाम शेड्यूल आप यहाँ पे बना सकते हैं। एग्जाम शेड्यूल के अंदर बेसिकली आपके पास कौन सी क्लास है, उसमें कितने सब्जेक्ट के पेपर होने हैं। एग्जाम अटेंडेंस के आपको यहाँ पे वापस ऑप्शन मिल रहे हैं, टर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, असेसमेंट बना सकते हैं।
टर्म वाइज आप यहाँ पे मार्कशीट बना सकते हैं, टर्म 1, टर्म 2 और उनके कंबाइंड रिजल्ट वाली। एग्जाम ग्रेड आप यहाँ पे बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ग्रेड ग्रुप आप बना सकते हैं। कोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया आपका यहाँ पे बन जाता है। ऑनलाइन एग्जाम अगर आप कंडक्ट करना चाहें तो ऑनलाइन एग्जाम भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैनेज एग्जाम के बटन पर क्लिक करेंगे, आप इस रिजल्ट को पब्लिश करना चाहते हैं तो रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। सिंपली आपको क्रिएट एग्जाम के बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल ऐड करनी है। बेसिक डिटेल ऐड करने के बाद इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है, पासिंग परसेंटेज डालनी है, नेगेटिव मार्किंग ऐड करनी है, कितनी नेगेटिव मार्किंग आप मार्क करेंगे रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ये सब आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम में अगर बच्चा अपने टैब स्विच करता है या फिर बैक भी करता है तो उसका एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम में आपके पास एक ऑप्शन आता है क्वेश्चन बैंक का, जिसकी मदद से आप एक्सेल में अपने क्वेश्चंस को ऐड करेंगे और सॉफ्टवेयर में वो बल्क इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑफलाइन पेपर्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को जनरेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को मैनुअली ऐड कर सकते हैं और बल्क क्वेश्चन भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन फॉर्म की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें अगर आपको एडमिट कार्ड बनाना है, मार्कशीट डिज़ाइन करनी है तो डिज़ाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको न्यू टेम्पलेट के बटन पर क्लिक करना है, टेम्पलेट का नेम ऐड करना है, टेम्पलेट इंजन सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे PHP बेस्ड एक टेम्पलेट ऑलरेडी ऐड की हुई है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं क्या क्या फील्ड आपको अपने एडमिट फॉर्म पर दिखाने हैं। एग्जाम शो करना है, फोटो प्लेसमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फोटो लेफ्ट में दिखानी है, QR राइट में दिखाना है, कैसे आपको फॉर्मेट रखना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन शेड्यूल आप यहाँ पे रख सकते हैं, सब्जेक्ट डेट के किस तरीके से आपकी लाइक एग्जामिनेशन की शेड्यूल टेबल बनेगी, डेट पहले आएगी, ड्यूरेशन आएगी, क्या क्या चीजें आप दिखाना चाहते हैं, सिग्नेचर आप किस किस के दिखाना चाहते हैं, किस पोजीशन पे दिखाना चाहते हैं, सब कुछ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी मार्कशीट यहाँ पर यानी कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हैं। प्रिंट फॉर्म आ गया हमारा, हमने एडमिट कार्ड, मार्कशीट भी आपकी सेम इसी तरीके से रहती है सॉफ्टवेयर में, मार्कशीट में भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। देन इसके बाद प्रिंट फॉर्म आ गया, फाइल मैनेजर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फाइल मैनेजर के अंदर आपके सभी फोटोज डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जितने भी आपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट किए होते हैं, लाइक स्टाफ फोटोज हो गए, स्क्रीनशॉट्स हो गए, स्टाफ की या स्टूडेंट्स की जो भी फोटोज हैं आपकी यहाँ पे फाइल्स में आ जाती हैं। देन इसके बाद हॉस्टल आता है, अगर आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी है तो आप हॉस्टल रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं हमारी नेक्स्ट टैब को, विच इज ऑन सर्टिफिकेट्स एंड आईडी कार्ड। आप यहाँ पे कस्टम आईडी कार्ड भी बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर में आपको इनबिल्ट डिजाइन भी मिल जाते हैं। इनबिल्ट डिजाइन कुछ इस तरीके के हैं, ये देखिए मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ डिजाइन का। इस तरीके से सॉफ्टवेयर में आपको इनबिल्ट डिजाइन मिल जाता है, ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं। और अगर आप अपने खुद के डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आपको कस्टम आईडी कार्ड के बटन पर क्लिक करना है। कस्टम आईडी कार्ड के बटन पर आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड में क्या इमेज रखनी है, यहाँ पे फोटो प्लेसमेंट कहाँ पे रखनी है, QR कहाँ पे रखना है, रोल नंबर कहाँ पे रखना है, कौन कौन से कॉलम रखने हैं, अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, स्पेस आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। टोटली कस्टमाइज सर्टिफिकेट सॉरी आईडी कार्ड आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स भी बना सकते हैं। कस्टमाइज आप अपने लोगों के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ अपना जो डिजाइन अभी तक चल रहा है वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अपने सर्टिफिकेट का डिजाइन ऐड करना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर में आपको ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट सेंटर का। रिपोर्ट सेंटर के अंदर आपको आपने सॉफ्टवेयर में अब तक जो भी काम किया है उसके सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। लाइक अगर आपको स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा चाहिए, फीस से रिलेटेड डेटा चाहिए, अटेंडेंस से रिलेटेड डेटा चाहिए, एग्जामिनेशन से रिलेटेड डेटा चाहिए, कस्टम रिपोर्ट आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। लाइक आपको स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा चाहिए, यहाँ पे आपको सभी फील्ड मिल जाते हैं। आप स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा में क्या क्या चाहते हैं, एडमिशन फॉर्म, फर्स्ट नेम, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जो जो चीजें आप अपने रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और जनरेट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जनरेट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका सारा डेटा इस तरीके से आ जाता है, आप इसे एक्सेल, CSV और PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको चाहिए, फाइनेंस की रिपोर्ट चाहिए, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम, कोई भी रिपोर्ट आपको चाहिए यहाँ पर आपको वो सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। और हमारे पास एक रिपोर्ट यहाँ पे और अवेलेबल है, यूजर लॉग। यूजर लॉग की मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में किस किस पर्सन ने लॉगिन किया है, यानी कि स्टूडेंट ने लॉगिन किया है, एम्प्लॉयज ने लॉगिन किया है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ आपको ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट भी मिल जाती है, जिसमें आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि किस यूजर ने चेक किया, किस टाइम पे यूज आपके सॉफ्टवेयर पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उसने क्या चीज करी है।
वो सारी रिपोर्ट्स आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। इसके बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स के अंदर आपने ईआरपी में जितनी भी टैब्स अब तक यूज करी है, चाहे वो आपकी एग्जाम्स की है, फाइनेंस की है, ऑपरेशंस की है, सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको वेबसाइट के लिए फ्रंट एंड सीएमएस भी देते हैं, जिसमें आप अपनी वेबसाइट, पेजेस, होम, मेन्यूज सब कुछ खुद से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने ऐप की थीम्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइक डैशबोर्ड थीम चेंज करनी है, बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, फाइनेंशियल सेटिंग्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, वेंडर्स डिटेल, आप यहाँ पे अकाउंट हेड्स यहाँ पे हैं, लाइक अगर आपके पास इनकम एक्सपेंसेस हैं, लाइक मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे खुद से इनकम एक्सपेंसेस के हेड भी क्रिएट कर सकते हैं। इनकम एक्सपेंसेस के हेड पर जाएंगे, आप यहाँ पे हेड क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये इनकम है या एक्सपेंस है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी सेटिंग्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपका ऑप्शन आता है अकाउंट का, जहां पे आपको माई प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। प्रोफाइल में जहां पे आपकी फोटो अगर आप चेंज करना चाहें तो आपको एडिट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है। नाम, ईमेल, कुछ भी आप चेंज करना चाहें एडिट प्रोफाइल की मदद से चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर से अगर लॉग आउट करना है, देन लॉग आउट के बटन पर क्लिक करके आप लॉग आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको हमारी ये डेमो वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, आपको नीचे नंबर मिल जाएगा हमारी सेल्स टीम का, आप उनसे अपने अगर कोई भी डाउट है वो क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू।